बारिश भी हो रही थी, साथ साथ उसकी ओवर ड्रामा के सेटिंग में हम यहाँ पर शॉक को देखते हैं जो कि कार ड्राइव कर रही थी। और यहाँ पर तेज बारिश भी हो रही थी, साथ साथ उसकी ओवर थिंकिंग भी चालू थी। इतने में यहाँ पर वो एक सामने वाली कार को टक्कर मार देती है, जिस कार के अंदर से फू बाहर निकलता है। फू को देखते यहाँ पर वो हैरान हो जाती है, जहाँ पर वह फू और शाह के बीच की स्टोरी बताई जाती है जो कि 4 साल पुरानी थी। उस समय यहाँ पर शाह के मॉम डैड और उसकी बहन ने उन तीनों ने यहाँ पर शाह को छोड़ दिया था। उसके ऊपर ढेर सारा लोन और डेब्ट डालकर वो तीनों भाग चुके थे, जिसके बाद यहाँ पर शाह को मजबूरन ड्रामा के सेटिंग में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जो कि कार ड्राइव कर रही थी। और यहाँ पर तेज बारिश भी हो रही थी, साथ साथ उसकी ओवर थिंकिंग भी चालू थी। इतने में यहाँ पर वो एक सामने वाली कार को टक्कर मार देती है, जिस कार के अंदर से फू बाहर निकलता है। फू को देखते यहाँ पर वो हैरान हो जाती है, जहाँ पर वह फू और शाह के बीच की स्टोरी बताई जाती है जो कि 4 साल पुरानी थी। उस समय यहाँ पर शाह के मॉम डैड और उसकी बहन ने उन तीनों ने यहाँ पर शाह को छोड़ दिया था। उसके ऊपर ढेर सारा लोन और डेब्ट डालकर वो तीनों भाग चुके थे, जिसके बाद यहाँ पर शाह को मजबूरन फू के पास जाना पड़ा अपनी सभी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। जैसे यहाँ पर फू से मिलती है, फू बस यहाँ पर उसे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तब यहाँ पर वो बताती है कि हाँ, उसे अच्छे से आइडिया है कि आखिर वो फू से बिलोंग करता है। जिसके बाद यहाँ पर दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो ग्लासेस लगा कर जाती है और मुंडी नीचे कर कर बात करती है ताकि यहाँ पर फू उसे पहचान ना ले। यहाँ पर वो गाड़ी को टक्कर मारने के लिए माफी मांगने लग जाती है, ये कहते हुए कि वो जल्दी यहाँ पर उसे कंपेंसेट कर देगी। तब यहाँ पर फू से अपना फोन देता ताकि वो नंबर ऐड कर सके और बताने लग जाता है कि मेरा असिस्टेंट तुमसे कांटेक्ट कर लेगा, तब कंपेंसेशन पे कर देना। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है, जहाँ पर शाह को तब जाकर शांति मिलती है। लेकिन इतने में यहाँ पर शाह का बॉयफ्रेंड उसे कॉल लगाता है जी, जो कि यहाँ पर उससे उसके एल्डर कजिन से मिलने के लिए बुला रहा था। शाह इस बात को लेकर यहाँ पर इनकार करने लग जाती है। जी कहता है कि देखो तुम्हें यहाँ पर फू से मिलना पड़ेगा, उसी की वजह से हमारा पूरा घर चल रहा है और ऐसे भी हमारी शादी को वही अप्रूव करने वाले, मिलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। जहाँ पर शाह सोच रही होती कि ऐसे भी वो एक ऐसा पर्सन है जो कि आए साल पर हमेशा बिजी रहता है, तो उसे यहाँ पर शाह कहाँ ही याद होगी, और स्पेशली 4 साल पुरानी पहली वाली बात कहाँ से याद रह सकती है। तब यहाँ पर वो उस डिनर के चली जाती है, जहाँ पर जी अपनी गर्लफ्रेंड शाह को इंट्रोड्यूस करवाता है। शाह जैसे ही बैठने वाली थी, फूक कह देता है कि शायद से मैं तुम्हें जानता हूँ। सेम क्वेश्चन यहाँ पर शाह को जी भी करता है कि क्या तुम यहाँ पर फूक को जानती हो। शाह बताने लग जाती कि नहीं, शायद से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी, मैं तो यहाँ पर आपको पहली बार देख रही हूँ। इतने में यहाँ पर फूस के नंबर पर कॉल लगाता है एंड यहाँ पर वो रात की बात याद कर रहा था, जहाँ पर शाह ने उसी गाड़ी को टक्कर मारी हुई थी। इतने में यहाँ पर आंटी बोलने लग जाते कि तुम कब से यहाँ पर केयरलेस होने लगी, अभी के अभी फू से माफी मांगो। जहाँ पर शाह चली जाती है फू से माफी मांगने के लिए, लेकिन फू का यहाँ पर एक लुक ही काफी होता है उसे डराने के लिए, जहाँ पर वो वाइन अपनी क्लॉथ पर गिरा देती है और उसे क्लीन करने के लिए वहां से चली जाती है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाते कि पता नहीं इससे अचानक से क्या हो गया, नॉर्मली यहाँ पर ये ऐसे बिहेव तो करती नहीं है। एंड जब यहाँ पर वो ऊपर की ओर जा रही होती है, वहाँ पर उससे वो मिल जाता है, जहाँ पर वो उससे क्वेश्चन करने लग जाता है कि आखिर वो किस चीज की वजह से यहाँ पर इतनी डर रही है। शाह यहाँ पर मजबूरी में उसे सॉरी कहती है एंड बताने लग जाती है कि वो एक्चुअल में मैंने आपकी गाड़ी को चुका और कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव थी, बस इसी वजह से मैं थोड़ी सी हेजिटेट कर गई। लेकिन यहाँ पर फू को पता था कि वह झूठ बोल रही है। तब यहाँ पर वो उससे बोल रहा होता है कि अभी तक मैंने यहाँ पर तुम्हारी और जी की शादी का अप्रूव नहीं किया, तो फिर तुम मुझे वो क्यों बुला रही हो जो कि जी मुझे एड्रेस करता है। यहाँ पर वो उससे माफी मांगते हुए मिस्टर फू बुलाने लग जाती है। फू कहता है कि नहीं, तुम मेरा नाम यहाँ पर गलत बुला रही हो। जहाँ पर वो उससे करीब आया जा रहा था, और इतना करीब जहाँ पर वो गुस्से में उसे नाम से बुलाती है जिस नाम से उसने यहाँ पर उसे 4 years पहले बुलाया था। वो कहने लग जाते कि सही कहा, तुम अभी तक यहाँ पर मुझे नहीं भूली हो और मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, वो वुमेन जिसके साथ मैंने यहाँ पर बेड शेयर की थी। लगता है यहाँ पर इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। अच्छी ड्रेस पहन लेने से तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं हो जाएगी। हमारे फूल फैमिली में हम यहाँ पर किसी भी ऐरी गैरी लड़कियों को नहीं आने देते, खासकर ऐसी को। तो फिर इसी के साथ ब्रेकअप कर लोगी तो ज्यादा बेहतर होगा। इतना बोलकर वहां से वो चला जाता है, बट शाह को पता होता है कि वो ब्रेकअप नहीं कर सकती है। जैसे यहाँ पे वो वापस से उस रूम में जाती है, सभी लोग वहां से जा चुके थे।
तब यहाँ पर वो जी से पूछने लग जाते कि आखिर मॉम और वो कहाँ चले गए। तब जी बताता कि तुम्हारी वजह से सबका मूड खराब हो गया एंड आई थिंक यहाँ पर वो शायद से गुस्से में, तो फिर शायद से तुम्हें यहाँ पर उससे माफी मांगनी पड़ेगी एंड उसे मनाना होगा। जिसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर वो निकल पड़ती है क्लब में उससे मिलने के लिए। यहाँ पर वो स्टाफ उसे अंदर जाने नहीं देता। वो उसे बताती भी है कि वो उससे मिलना चाहती है पर फिर भी वो उसे अलाउ नहीं करता है। तब यहाँ पर वो फू को कॉल लगाती है एंड फू उससे कॉल को इग्नोर कर देता है। तब वो अपना जैकेट निकाल के चली जाती है क्लब लाइफ को एंजॉय करने के लिए, लेकिन नहीं, उसका मेन मोटिव यहाँ पर फू को अटैक करना था। खुद ब खुद यहाँ पर फू को अपने पास लाना था, जहाँ पर जाकर वो डांस करना शुरू कर देती है। फू यहाँ पर वीआईपी क्लब में बैठकर वो सब कुछ देख रहा होता है और इतने में यहाँ पर एक गुंडा शाह को अप्रोच करने लग जाता है, जहाँ पर शाह तो उसे पिटने लग जाती है और उस गुंडे का गुस्सा तो यहाँ पर डबल हो जाता है, जहाँ पर उसे कुछ समझ आ ही नहीं रहा था कि आखिर यहाँ पर तुम मेरे साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकती हो। शाह कहते कि क्यों, मैं क्या तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी बहन लगती हूँ कि जो तुम चाहोगे वो कर सकते हो। तब उस पर्सन को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है। एक लड़का आकर यहाँ पर उसे रोकता भी है बट फिर भी यहाँ पर वो गुंडा रुकने के लिए रेडी नहीं था। जहाँ पर वो जैसे ही शाह के ऊपर हाथ उठाने वाला था, असिस्टेंट यहाँ पर बॉडीगार्ड्स को लेकर आ जाता है और वो लोग यहाँ पर उस गुंडे को उस क्लब में से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। और वही दूसरी ओर असिस्टेंट यहाँ पर शाह को वीआईपी क्लब के रूम के एरिया तक लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो उसका इंतजार कर रहा था एंड यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलने लग जाती है। ये कहता है कि मैं यहाँ पर उसे बहुत लव करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आप हम दोनों की शादी को एक बार रिकंसिडर करें। वो यहाँ पर उसके बहुत क्लोज चला जाता है एंड कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर तुम इसी को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस हो, लेकिन इससे मेरा क्या फायदा होगा। शाह कहने लग जाती है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे मैं उन सभी चीजों से एग्री करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। तब यहाँ पर वो उसे कहता है कि ठीक है, इवेंट वाले दिन यहाँ पर तुम मुझे कुछ ऐसा देना जो कि मैं चाहता हूँ, जिसके बाद शायद से मैं यहाँ पर अप्रूव कर दूँ। तो गुस्से में शाह वहाँ से ले जाती कि आखिर उसे कहने का मतलब क्या था और कहीं वो सेकंड थॉट से नहीं ला रहा है मुझे लेकर। इतने में वहाँ पर जिया आकर उसे पूछने लग जाता है कि मेरे अंकल ने यहाँ पर तुम्हें माफ भी किया या फिर नहीं। तो वो उसे बताती कि फिलहाल तो नहीं। जी कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम तो यहाँ पर बातें करने में बहुत अच्छी हो, मीठी मीठी बातें कर सभी को फंसा लेती हो, तो फिर एक माफी भी ढंग से नहीं मांग सक रही हो। वो कहती है कि फिक्र मत करो, यहाँ पर वो जरूर एक दिन मान जाएंगे और बहुत जल्दी मान जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं यहाँ पर तुम्हें देती हूँ। और ऐसा बोलते हुए वहां से वो चली जाती है, जिसके बाद यहाँ पर इवेंट की शुरुआत हो जाती है एंड यहाँ पर शाह और जी के साथ में चली जाती है। तब यहाँ पर शाह को सिया दिखती है एंड यहाँ पर सिया शाह को सहने लग जाती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शाह से बताते कि मैं तो यहाँ पर मेरी फियांसे के साथ में पार्टी एंजॉय करने के लिए हूँ और इससे तुम्हें क्या, तुम मुझे इस तरीके से डांट नहीं मार सकती। सिया कहने लगता है कि क्यों ना मारो, तुम यहाँ पर जी को अपना इमेजिनरी फियांसे जो समझ रही हो, ऐसे भी तुम्हें क्यों लगता है कि मिस्टर वो यहाँ पर तुम दोनों की मैरिज को अप्रूव कर सकते। तुमने अपने अकॉर्डिंग तो उसे फियांसे बना दिया, लेकिन तुम दोनों की शादी बिल्कुल नहीं हो सकती है। इतने में यहाँ पर शाओ उसे आता देखती है और जैसे ही यहाँ पर वो को आता देखती है, वो यहाँ पर सिया से कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें यहाँ पर ड्रामा पसंद है और एक्टिंग करने आती है। मेरी एक्टिंग यहाँ पर एक बार देखो, जहाँ पर वो जानबूझकर उसके हाथों से ग्लास लेकर जमीन पर फेंक देती है और खुद ब खुद भी नीचे गिर जाती है एंड साथ ही साथ सी को इशारे भी कर देती है नाटक करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोगों का अटेंशन उन पर ही जाने लग जाता है। सबको लगता है कि यहाँ पर सिया शाह को बुली कर रही है, जहाँ पर सिया का बॉयफ्रेंड आकर उसे और चिल्लाता है। सिया उसे बताती भी है कि उसने कुछ किया नहीं, बट वो उसे बिलीव नहीं कर रहा था बिकॉज यहाँ पर वो फू फैमिली के अंदर जब आ गई है, इसलिए यहाँ पर वो सिया के ऊपर चिल्लाया जा रहा था। बहरहाल यहाँ पर शाह उसी के साथ जा रही थी, यहाँ पर वो खून दिखा रही होती है फू को, जो कि वो यहाँ पर देखना चाहता था। इसके बाद में जब यहाँ पर बर्फ पट्टी करा कर बाहर निकलती है तो वो उसका वेट कर रहा था एंड यहाँ पर उससे पूछने लग जाते कि आखिर वो सेटिस्फाइड है या फिर डिससेटिस्फाइड। वो बता दे कि ऑफ कोर्स तुम्हारा शो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था, लेकिन तुम यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए अपने ही हाथों के साथ ये सब कुछ करोगे, मुझे ये बात एक्सपेक्टेड नहीं थी। शाह कहते कि करना ही था एंड नो फुली तुम यहाँ पर अपनी बातों से नहीं हटोगे। वो कहते कि मैं कैसे मेरी बातों से हट सकता हूँ, ऐसे भी मैंने कहा है कि शायद से ही, विच मीन्स यहाँ पर तुम्हारे पास अब नेगोशिएट करने के लिए चांस जरूर है, लेकिन मैं अभी तक हाँ नहीं कह रहा हूँ। ये सुनते शाह को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहते कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ गलत कर रहे हो, तुमने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें की थी। तब यहाँ पर वो उसे वॉल के अगेंस्ट स्पिन कर लेता है
एंड कहने लग जाते कि क्या तुम सचमुच यहाँ पर इतनी ज्यादा कोल्ड हार्टेड हो, जहाँ पर तुम्हें उस रात को लेकर यहाँ पर कोई भी पछतावा महसूस नहीं हो रहा। शाह कहते कि रिग्रेट क्यों होगा, हम दोनों के कंसर्न से सारी चीजें हुई थी। तब उससे यहाँ पर फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में पूछने लग जाता है, जिन बातों को लेकर यहाँ पर शाह कम्प्लीटली डिनाई कर रही थी। ये कहते कि हम एडल्ट हैं मिस्टर फू, हमारे यहाँ पर इतना इनफ ब्रेन है जहाँ पर हम मेच्योर है, और हमें यहाँ पर इन सभी चीजों को सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। अक्सर लोग यहाँ पर ऐसी चीजें नॉर्मलाइज कर देते हैं, तो हमें भी कर देना चाहिए। एंड तो यहाँ पर रोजी कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लग जाता है, जहाँ पर शाह से दूर हटने के लिए कहती है, पर फिर भी वो यहाँ पर उसकी बातों को बिल्कुल नहीं मानता। उतने में वहाँ पर नर्स आ जाती है, जहाँ पर वो ने शाह के हाथों को इतना जोर से प्रेस किया था कि वापस से ब्लड उस ड्रेसिंग के बाहर निकल गया था। तब वो नर्स से कहकर यहाँ पर वापस से शव की ड्रेसिंग करने के लिए बोल देता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं सिया को, जहाँ पर उसने इन सभी चीजों को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया था, और अभी से ही नहीं, बहुत पहले से यहाँ पर वो शव को बहुत हेट करती हुई आई है, जहाँ पर वो बस शव की बर्बादी देखना चाहती है। उसे पता है एक बार यहाँ पर मिस्टर फू को पता चल गया कि वो किस तरीके की लड़की है, तो फिर कभी भी यहाँ पर वो जी की और शाह की शादी के लिए रेडी नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर वो अपने इन्वेस्टिगेटर को कॉल लगाती है एंड एक सीक्रेट काम करने के लिए कह देती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जहाँ पर कंटिन्यूस कॉल की वजह से शाह की नींद टूट जाती है। एंड कॉल यहाँ पर जियो से कर रहा था। कॉल पे करते यहाँ पर जैसे कहने लग जाते कि तुम्हारे बारे में इतने रूमर्स फैल रहे और तुम अभी तक सो रही हो और अब जाकर सोकर उठ रही हो। शाह को कुछ समझ नहीं आता एंड यहाँ पर वो उस इंटरनेट की हॉट सर्चेस देखने के लिए कहता है, जहाँ पर शाह का नाम तो टॉप 1 पर आ चुका था। एंड शाह के अगेंस्ट यहाँ पर एक आर्टिकल आ गया था, जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि अपने कंपनी और अपने फैमिली के लोन को पे करने के लिए शाह यहाँ पर हर टाइम कोई ना कोई नया शिकार ढूंढती रहती है। इन सभी बातों को देखते हैं वो कहते कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी से अपना नाम यहाँ पर क्लीन कर लूंगी। तब यहाँ पर शाह को उसकी फ्यूचर इन लॉ का कॉल आ जाता है, जो कि गुस्से में यहाँ पर उसे घर पे बुलाती है और शाह को जाना ही पड़ता है उन्हें फेस करने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी और ऑनलाइन पोस्ट के बारे में उससे पूछने लग जाती है। ये कहते हैं कि तुम इस टाइप की लड़की रहोगी, हमें यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं था। शाह उन्हें समझाने की कोशिश करते कि वह सब कुछ सिर्फ यहाँ पर एक रूमर्स है, बट आंटी तो यहाँ पर उसकी बातें सुनने के लिए रेडी नहीं थी। वो क्लियरली यहाँ पर कह देते कि अब तो यहाँ पर तुम दोनों की शादी बिल्कुल नहीं हो सकती है। शाह ने वापस समझा रही थी, यहाँ पर तो वो नील डॉट तक कर लेती है आंटी से माफी मांगने के लिए, बट यहाँ पर आंटी स्टाफ को बुलाती है और उसे घर से बाहर निकालने के लिए कह देती है। शाह स्टाफ को मना करती है, ये कहते हुए कि मैं खुद घर के बाहर चली जाऊंगी। एंड बाहर बैठ कर यहाँ पर नील लॉन्डर को प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी। एंड यहाँ पर इतनी जोर से बारिश होती भी है, लेकिन फिर भी वह वहाँ से हटती नहीं। और तभी वहाँ पर फू आ जाता है, तो उसे आकर नोटिस तो करता है, बट फिर वो उसे इग्नोर करते हुए जाने लगता है। एंड तभी यहाँ पर शाह से रोकती है, जहाँ पर वो उसे उसके साथ एक और डील करने के लिए कहती है, लेकिन इतने में यहाँ पर वो कमजोर के कारण वहीं पर बेहोश हो जाती है। एंड यहाँ पर वो जैसी धीरे धीरे उठती है, वैसे यहाँ पर वो फू के वॉच को देखकर समझ जाती है कि वो उसी कमरे में है, तो तुरंत यहाँ पर जल्दी से उठ कर वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर उसे जी का कॉल आता और वो उस पर चिल्ला रहा था, बिकॉज यहाँ पर जी को फू ने बहुत पीटा था, क्योंकि यहाँ पर रूमर्स के अकॉर्डिंग शाह प्रेग्नेंट भी है। तो यही सारी बातें जानने के लिए शाह समझ जाते कि जरूर यहाँ पर उसे गलतफहमी हुई होगी। इतने में यहाँ पर वो जाने वाली थी, जहाँ पर फू आ जाता और उसे जाने नहीं देता। एंड यहाँ पर वो उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रहा था, तब शाह उसे समझाती है कि वो सब कुछ एक रूमर्स है, यहाँ पर वो प्रेग्नेंट नहीं है। इतने में यहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम चाहे यहाँ पर डेट में मुझसे कुछ भी ले लो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें उसके बदले में मेरी और सी की शादी को एक्सेप्ट करना होगा। तब वो यहाँ पर इस चीज के लिए मना कर देता है। ये कहता है कि अब तुम यहाँ पर मुझे क्या ऑफर करना चाहती हो वो चीज मैटर करती है। अगर वो इतनी वैल्यूएबल है जहाँ पर तुम दोनों की शादी हो सकती है, तो मैं ना क्यों ही बोलूंगा, और अगर नहीं है तो शायद से यहाँ पर मैं गरीब बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर वो खुद उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर इस चीज का वर्थ क्या होगा, जहाँ पर वो स्वाइन की ओर इशारे कर रही थी। एंड हमें यहाँ पर पास का भी सीन बताया जा रहा था, जहाँ पर मेकआउट करने के पहले शाह यहाँ पर वो ड्रिंक को पीना चाहती थी। तब यहाँ पर लू उसके लिए वो ड्रिंक लेकर आया तो था, लेकिन यहाँ पर उसने उसे वार्निंग दी थी कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है, जिसके पीने के बाद शायद से वो अपने सेंसेस में रहे बिना। एंड शाह ने खुशी खुशी से अल्कोहल को एक्सेप्ट कर लिया था, बिकॉज यहाँ पर अल्कोहल होगी तभी तो यहाँ पर कंसंट्रेट कर पाएगी।
हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर शाह उसे टॉन्ट मार रही थी। लगता है यहाँ पर तुमने जानबूझकर इस ड्रिंक को अभी यहाँ पर रखा बिकॉज मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, ताकि ड्रिंक को देखकर मैं उसी दिन की तरह बात आगे बढ़ा सकूँ। तो आई थिंक तुम वही चाहते हो। जहाँ पर ड्रिंक पीने के बाद वो उसे यहाँ पर किस करने लग जाती है एंड यहाँ पर फू भी उसे किस करता है, जहाँ पर ये किस कुछ ज्यादा इंटेंस बन जाता है। शाह को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात कितनी आगे बढ़ेगी एंड वो समझ जाता है कि शाह यहाँ पर ये सब कुछ बिन मतलब का कर रही है, तो वो उससे दूर हट जाता है। ये कहते हुए कि तुम में अब यहाँ पर वो बात नहीं है। शाह कहते कि ये कैसी बात हुई। वो कहते कि जाओ जाओ जाकर सीख कर आओ कि आखिर मैन को सेड्यूस कैसे करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास आना। जिसके बाद में यहाँ से वो चला जाता है। शाह को गुस्सा आ जाता है बट वो सोचती है कोई बात नहीं, अगर यही वो चाहता है तो ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर मेरी सारी चीजें कंप्लीट हो सकती है और एक्सेप्ट हो सकती है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि यहाँ पर अपने कलीग से मिलती है। वो अपने कलीग से यहाँ पर रिकमेंडेशंस और सजेशंस मांग रही थी कि आखिर यहाँ पर एक मैन को सेड्यूस कैसे किया जाता है, और वो उसे बता रही होती है कि हर एक मैन अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका वीक पॉइंट सेम ही होता है। जहाँ पर मैन टू मैन डिपेंड करता है कि आखिर उनके नीड्स क्या और उनके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर ना सजेस्ट कर सकती हो। कोई मैन सिर्फ यहाँ पर तुम्हें यूज करना चाहते हैं, कोई यहाँ पर इमोशनली कुछ ज्यादा ही फेस करते हैं। इस वजह से यहाँ पर तुम्हें सोच समझ कर अपना मूवमेंट करना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ पर बाजू के कमरे से आते हैं और उन्हें यहाँ पर शाह भी फीमेल मॉडल लगने लग जाती है, जहाँ पर वो लोग शाह के साथ बदतमीजी करते। शाह ने वहां से जाने के लिए कहते भी है बट वो लोग शाह की बातें नहीं सुनते, तो शाह से जोर से थप्पड़ ही मार देती है और गुस्से में आकर यहाँ पर वो पर्सन शाह के ऊपर हाथ उठाने वाला था। वो यहाँ पर अपने घर पर बैठा हुआ था, जहाँ पर वो शाह का इंतजार कर रहा था बिकॉज ऑलमोस्ट 3 दिन गुजर चुके थे और शाह को यह पता था नहीं। तब उसे लगा था कि शायद से यहाँ पर उस लड़की ने गिव अप कर दिया होगा, लेकिन उतने में यहाँ पर शाह का कॉल आ जाता है जो कि उसे हेल्प के लिए बुला रही थी। तब यहाँ पर वो तुरंत ही चला जाता है क्लब में, जहाँ पर वो लोगों को अच्छे से सबक सिखाता है। वो लोग यहाँ पर फूड से बहुत माफी भी मांगते बट यहाँ पर वो उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था। इतने में यहाँ पर वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि ध्यान रहे इन दोनों को यहाँ पर इस कंट्री से नहीं इस पूरे वर्ल्ड से डिसअपियर कर देना। और इतना कहकर वहाँ पर वो कार में जाकर बैठ जाता है जहाँ पर शाह भी ऑलरेडी थी। जिसके बाद में वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। शाह वो से पूछती भी है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं बट यहाँ पर वो उससे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता एंड यहाँ पर वो उसे लेकर घर पर आ जाता है, जहाँ शाह बस यही होप करती कि बस आज वो डील वाला दिन ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इतने में यहाँ पर वो शार लेकर आती है जहाँ पर वो उसका वेट कर रहा था। वो उसे कहते कि तुम बाहर जा सकते हो, मैं खुद ही अपने हेयर को ड्राई कर लूंगी, बट वो उसकी बातों को नहीं मानता। वो यहाँ पर उसकी हेल्प करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लगा था कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें फेम चाहिए या पैसा चाहिए, जो चाहिए मुझे बताओ वो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो फेम या पैसा नहीं बल्कि उसका कंसर्न, यानी यहाँ पर वो उसका एग्रीमेंट चूज कर रही होती है ताकि यहाँ पर वो अग्री कर ले उसकी अर्जी की शादी के लिए। जिस बात को सुनते हुए तो यहाँ पर उसे और भी गुस्सा आ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए घुमा फिरा कर शाह यहाँ पर बातें अपने आर्ग्यूमेंट पर ला देती है। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती कि रही बात यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की, तो फिर यहाँ पर मैं तुमसे पहले कहा कि डील को यहाँ पर खत्म कर दो तो वो चीज यहाँ पर तुम्हारी हो ही जाएगी। शाह यहाँ पर समझ जाती कि अब यहाँ पर वो दिन को और वेस्ट नहीं कर सकती और दिनों को और डिलीज नहीं कर सकती, बिकॉज अगर ऐसा उसने किया तो फिर यहाँ पर चीजें धीरे धीरे उसके और वो के बीच में भी सीरियस हो सकती है, जिस बात की यहाँ पर कोई गारंटी तो है भी नहीं। इसलिए यहाँ पर वो उसे आज का दिन अपने डीलिंग का दिन बता देती है, ये कहते हुए कि यहाँ वो कम्प्लीटली रेडी है। वो कहते कि सोच लो एक बार यहाँ पर शुरुआत हो गई तो एंड में कर जाऊंगा, जिसके बाद यहाँ पर तुम खुद मुझे रोक नहीं पाओगे। एंड शाह की बातों से अग्री करने लग जाती है, जहाँ पर उनके बीच ये मेकआउट की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर वो भी उसे किस करता है और वो भी उसे किस बैक करती है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, यहाँ पर शाह को गुड न्यूज बता रहा था कि यहाँ पर उसके अंकल वो ने अग्री कर लिया उन दोनों की शादी को लेकर। तब यहाँ पर वो भी उसके साथ साथ खुश हो जाती है एंड यहाँ पर उसे टेक्स्ट करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो तो अपनी अब्रॉड की बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। वो उसे यहाँ पर मैरिज एग्रीमेंट के लिए थैंक यू बोलने लग जाती है। वो भी उसे कंग्रेट करता है, लेकिन कंग्रेट्स वाली चीज यहाँ पर शाह को थोड़ी सी खटकने लग जाती है बिकॉज उसने यहाँ पर फूड से इतना क्लियर कट रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिसके बाद में यहाँ पर विद इन नेक्स्ट वीक उसकी ये शादी फिक्स हो जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि अब अपने यहाँ पर वेडिंग ड्रेसिंग वाले रूम में होती है एंड यहाँ पर वो रेडी हो रही थी, जहाँ पर
जी आकर उसे बताया था कि आखिर तुम्हारी और अंकल की ऐसी क्या बात हुई। उन्होंने मुझे यहाँ पर कल ही वार्निंग दी थी कि अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें राइचसली ट्रीट नहीं किया तो वो तो मेरी बहुत बुरी हालत कर देंगे। शाह कहते कि छोड़ो उन्हें, हमें यहाँ पर शादी पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इतने में यहाँ पर स्टाफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइनर ड्रेस लेकर आ जाती है, और बस ड्रेस ही नहीं, यहाँ पर ज्वेलरीज की अदर अदर टाइप्स भी थी। ये सारी चीजें देखकर तो जी हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये सब किसने मंगवाया। तब स्टाफ बताते कि ये सब कुछ यहाँ पर मिस्टर फू का ऑर्डर है। एंड यहाँ पर फू शाह की शादी ठीक वैसे ही करवाना चाहता था जिस तरीके से यहाँ पर वो शाह के साथ शादी करना चाहता है। एंड यहाँ पर शाह भी बस वही बोल रही थी कि शादी तो उसके जैसी हो रही है जैसा उसे चाहिए, बस यहाँ पर उसका जो हस्बैंड है वो कोई और है, जो वो चाहती है वो तो है ही नहीं। इसके बाद में जब उनकी शादी हो रही थी तभी यहाँ पर सियान दोनों को देखकर बस ये सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं यहाँ पर तुम्हें इस पोजीशन से हटा कर रहूंगी, और देखना यहाँ पर मैं कैसे तुम्हारी जगह इजीली ले लेती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर शादी होने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में होती है, जहाँ पर जी आकर उसे कार्ड दे देता है जिसके अंदर अनलिमिटेड एक्सेस होता है पैसों का, और वो उसे बताने लग जाते कि अब 9 मंथ तक तुम यहाँ पर कहीं पर भी दिखना मत। मिशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर सीधा बच्चे के साथ तुम आओगे और हमें पता चलता कि आखिर यहाँ पर शाह ने शादी किस लिए की है। ऑफ कोर्स पहली बात पैसे के लिए, ताकि यहाँ पर वो डेब्ट को पे कर सके, और सेकेंडली यहाँ पर जी की मदद करने के लिए, जिसके बदले यहाँ पर जी शाह को पैसे दे रहा है। और ये टास्क यहाँ पर ऐसा होता है जहाँ पर जी की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जो कि प्रेग्नेंट है, और कभी भी यहाँ पर उसकी फैमिली उस लड़की को अप्रूव नहीं करने वाली है। इसलिए यहाँ पर जी उस बेबी को बर्थ तो देगा, लेकिन सभी को ऐसा बताएगा कि शाह प्रेग्नेंट है। एंड यहाँ पर फिलहाल अब्रॉड में रह रही है जहाँ पर बेबी और शाह कम्प्लीटली सेफ है, और बर्थ देने के बाद यहाँ पर वह शाह को इस घर पर लेकर आ जाएगा एज अ रियल उस बेबी की मम्मा। और यही होता है उनका प्लान। जी उसे कहने लग जाता कि लगता है तुम सचमुच यहाँ पर सिर्फ पैसे चाहती हो। शाह कहते कि क्यों, तुम क्या चाहते हो कि हम यहाँ पर अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को कुछ ज्यादा इमोशनल बना दे? तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। जी कहता है कि नहीं, बट कुछ लड़कियां होती है जो मेरे हैंडसम फेस को देखकर पिघल जाती है। खैर छोड़ो, ये रही घर की चाबियां, तुम यहाँ पर आराम से इस घर पर रह सकती हो। जिसके बाद शाह भी यहाँ पर अपनी पैकिंग कर कर निकल पड़ती है अपनी न्यू जर्नी पर। शाह को यहाँ पर इस घर का टेस्ट यानी कि इंटीरियर बहुत पसंद आता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है यहाँ पर उसके टकरा रहते में फूस हो जाती है, जिसे देखकर वह हैरान होकर वहां से जाने लगती है। फूस से कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शाह से बोलते कि ये सवाल तो मुझे यहाँ पर तुमसे पूछना चाहिए, ये घर यहाँ पर जी को बिलोंग करता है, तब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फू कहता है कि नहीं तो, ये घर कभी भी यहाँ पर जी को बिलोंग करता ही नहीं था, शुरुआत से घर मेरा था। स्कूल एंड कॉलेज टाइम पर उसका स्कूल कॉलेज सामने हुआ करता था, इस वजह से मैंने उसे घर रेंट दे दिया था, लेकिन वो कभी भी इस घर को ओन नहीं करता था। शाह कहते कि माफ करना, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बट वो उसे मना कर देता है, वहीं पर रुकने के लिए कहता है। इतने में यहाँ पर वो उसे प्रेगनेंसी को लेकर टर्न मारा था। शाह से कहती कि देखो हम बस ने यहाँ पर डील किया हुआ है, बेबी के बर्थ देने के बाद यहाँ पर मेरी और उसकी कोई भी पहचान नहीं रहेगी, तो फिर प्लीज तुम यहाँ पर इंटरफेयर मत करो, और मैं ऐसे भी आफ्टर सेल सर्विस किसी को देती नहीं हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे खाली कमरे के बारे में बता रहा था। एंड शाह से ये भी कहते कि अगर तुम चाहो तो आफ्टर सेल सर्विस में मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जिस चीज के लिए यहाँ पर शाह ना बोलकर चली जाती। शाह फिर यहाँ पर गुस्से में जी को कॉल लगाते कि आखिर तुमने मुझे कैसा घर देख कर रखा है, वही घर जहाँ पर यहाँ पर फू रह रहा है। इस बात को सुनकर वो भी कंफ्यूज हो जाता है, कहता कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे अंकल भी वहाँ पर रहते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो हमारे फैमिली मेंबर ही है, तुम दोनों एक साथ रहोगे तो इसमें क्या हो जाएगा। शाह बोलते कि बेवकूफ है क्या थोड़े से, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बात कल यहाँ पर न्यूज पे भी आ जाएगी, तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे अंकल को यहाँ पर फेक प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पता चले। फू कहता है कि सही कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई नई जगह ढूंढ लूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, एंड जाओ जाकर यहाँ पर फू को बता रही होती है कि बहुत जल्दी यहाँ पर वो एक न्यू जगह पर शिफ्ट हो जाएगी। फू कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर जी तुमसे कुछ ज्यादा काम करवा रहा है, अभी अभी तुम यहाँ पर आई हो और वो अभी अभी तुम्हें भेजना चाहता है। एक प्रेग्नेंट वुमन को इतना ज्यादा शिफ्ट करवाना अच्छी बात नहीं है। शाह कहते हैं कि इसमें क्या हुआ, ऐसे भी सब कुछ मेरे लिए ही हो रहा है, तो फिर मुझे यहाँ पर कोई एतराज है ही नहीं। इतने में यहाँ पर स्टाफ उन दोनों को कंग्रेचुलेट करती है उनके न्यू बेबी के लिए। एंड शाह यहाँ पर हंसने लग जाती है, जहाँ पर फुल स्टाफ को बताता है कि वो उस बेबी का बायोलॉजिकल डैड नहीं है, और स्टाफ को फिर बाद में यहाँ पर माफी मांगनी पड़ती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं सिया को, जो कि यहाँ पर ये न्यूज़ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक थी, और उसे पता चल जाता है कि शाह यहाँ पर अब्रॉड में है और वो प्रेग्नेंट भी है। जिसके बाद में यहाँ पर वो जान लेती है कि लगता है अब मुझे यहाँ पर इसे अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, प्रेग्नेंट हो या ना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है,
लेकिन अगर ये रास्ते चलती है तो फिर फॉर श्योर मेरी शादी इस घर में जरूर हो जाएगी। फिर देखना, यहाँ पर मुझे और मेरे बेबी को इस वर्ल्ड वाले से कोई नहीं रख सकता। जिसके बाद यहाँ पर फ्लाइट टिकट्स भी बुक कर लेती है। शाह और वो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले होते कि इतने में यहाँ पर गन शूटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर फू शाह को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और जैसे ही वो लोग यहाँ पर फू को देखते हैं वैसे ही भागने लग जाते हैं। शाह ने जाने से मना भी करते लेकिन फिर भी वो उसकी बातें मानता नहीं है। वो बाद में यहाँ पर वो गुड्डू को इतना पीटता है कि फाइनली यहाँ पर गुड्डू रेडी हो जाते हैं बताने के लिए कि आखिर उन्हें सब कुछ किसने करने के लिए कहा है। हम यहाँ पर सिया को देखते जो कि बहुत नर्वस थी कि आखिर इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, अब तक तो यहाँ पर काम खत्म हो जाना चाहिए था। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आ जाते हैं फू के, जो कि यहाँ पर सिया को वार्निंग देने के लिए आए हुए थे। और यहाँ पर वार्निंग के नाम पर वो लोग सीधा घर पर फायरिंग करना शुरू कर देते और यहाँ पर जानबूझकर एक गोली लग जाती है सिया के पैरों में। असिस्टेंट यहाँ पर कहते कि देखिए मिस्टर फू, और यहाँ पर उनके साथ इस तरीके का बिहेव करने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पर मिसेस शाह पर हमला करना चाहा और अगर वो नेक्स्ट टाइम से हुआ तो फिर इस बार यहाँ पर गोली आपके पैर पे नहीं बल्कि सीधा आपके सर पर लगेगी। ये वार्निंग मैं आपको यहाँ पर मिस्टर फू की तरफ से देने आया था। इतना बोलकर वो लोग चले जाते जहाँ पर सिया समझ जाते कि जब तक फू यहाँ पर शाह के साथ में तब तक यहाँ पर वो उसे हाथ भी नहीं लगा सकती है। इतने में यहाँ पर वो नाटक करते हुए सी को कॉल कर देती है ताकि यहाँ पर वो सी से सिंपैथी गेन कर सके अपनी प्रेगनेंसी को लेकर। जैसे यहाँ पर वो घर पर आता है वैसे यहाँ पर शाह के स्टमक पर वो ब्लड देखकर घबराने लग जाती है, बिकॉज उसे लग रहा था कि यहाँ पर वो तो शाह की मदद करने के लिए गया था और शाह की मदद करने की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। लेकिन जब यहाँ पर वो चेक करती है तो वो यहाँ पर उसे कोई चोट नहीं लगी थी, विच मीन्स यहाँ पर खून किसी और का था। तब जाकर वो रिलीफ पाते वहां से जाने लगते है, बट यहाँ पर वो उसे जाने नहीं देता और उसे वहीं पर रोक लेता है जहाँ पर वो उसके बहुत क्लोज हो जाता है और वो चाहता था कि यहाँ पर वो शाह के साथ एक और डील करे। शाह कहती कि मैं फिलहाल यहाँ पर प्रेग्नेंट हूँ और तुम ये सारी बातें बोले जा रहे हो। ऐसा कहते हुए यहाँ पर वो उसके बहुत क्लोज हो जाता है। शाह खुद भी यहाँ पर आइज क्लोज कर देती है उसे किस करने के लिए एंड फिर रियलाइज होता है कि अभी भी यहाँ पर बदली नहीं है, जहाँ पर वो मुस्कुराते हुए उसे फोरहेड से किस करता और वहाँ से चला जाता है। शाह कंफ्यूज हो जाती है कि क्या अब से मेरे साथ कोई डील नहीं करेगा। इतने में यहाँ पर मॉर्निंग होती है जहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। स्टाफ से बता रही थी कि अब से यहाँ पर मैं आपका ध्यान रखने वाली हूँ। इतने में यहाँ पर जब वो फू के बारे में पूछते तब स्टाफ उससे बता रहे थे कि वो तो अर्ली मॉर्निंग के अपने जॉब के लिए निकल गए हैं। जी का यहाँ पर शाह को कॉल आता है जहाँ पर जी गुस्से मुझसे कहते हैं कि आखिर तुमने यहाँ पर सिया से क्या कह दिया। शाह बोलते कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। तब जी उससे बताता है कि सिया का यहाँ पर मिसकैरेज हो गया और वे सभी चीजों का ब्लेम यहाँ पर शाह पर डालते हुए गया था कि जाना और आप खुद के लिए यहाँ पर कोई जगह ढूंढ लेना। शाह गुस्से में भी कॉल कट कर देती है, कहते कि पूरी दुनिया में इसका अकेला थोड़ी ना घर है जहाँ मैं रह सकती हूँ, और भी तो इतने सारे घर है। इसके बाद में यहाँ पर वो खुद ब खुद इस घर से निकल भी जाती है जहाँ पर एक लग्जरियस होटल में अपना रूम बुक भी कर लेती है एंड यहाँ पर फू को भी टेक्स्ट कर देती है कि अब से यहाँ पर वो एक होटल में रहने वाली है और साथ ही साथ जी को भी बता देते कि वो घर छोड़ चुकी है। शाह का भी यहाँ पर किसी चीज की फिक्र नहीं होती बिकॉज उसने यहाँ पर अब इनफ मनी अर्न कर लिया जहाँ पर देवसी पे हो चुके और अब तो यहाँ पर वो उन पैसों से ऐश से अपनी जिंदगी को जी सकती है। फिर बाद में यहाँ पर वो आराम से मैगजीन पढ़ते अपनी वाइन को एंजॉय करने वाली थी। बस उस होटल में यहाँ पर फू आ जाता है जो कि उसे वाइन ड्रिंक करने से मना करने लगता है। तब शाह को यहाँ पर क्लिक होता है प्रेगनेंसी को लेकर। फू को यहाँ पर डाउट जाता है लेकिन उसकी मीटिंग इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी कि वो वहां चला जाता है। अब शाह ये क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर वो रहेगी कैसे, बिकॉज यहाँ पर रह के वो फू के साथ जरूर टकराएगी। जहाँ पर 1 महीने बाद अगर वापस से फू से मिलेगा तब तो यहाँ पर पक्का फू को डाउट जाएगा बिकॉज यहाँ पर शाह के पेट बाहर जो नहीं होंगे। अब इस चीज को लेकर यहाँ पर वो ओवर थिंकिंग करने लगती। इतने में यहाँ पर वो उसे कमरे में आ जाता है उसे एक ड्रेस देने के लिए। शाह कहते कि देखो मुझे गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे बताता है कि कोई गिफ्ट नहीं है, शाम को यहाँ पर तुम मेरे साथ एक इवेंट में चल रही हो और मैं तुमसे पूछ ही रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। तब वो लोग यहाँ पर एक इवेंट में जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं डेजी को और जाओ को। डेजी यहाँ पर जैसे उसे देखती वो उसे पूछने लग जाती है क्या तुम यहाँ पर फू की वाइफ हो, और यहाँ पर शॉन बातों से अग्री करने लग जाती है जहाँ पर वो फू को इशारे करती है। वो यहाँ पर जा के साथ बात करने चला जाता है एंड यहाँ पर होती है डेजी जो कि यहाँ पर शाह को bully करना शुरू कर देती है। ये कहते हैं कि जरूर यहाँ पर तुम्हें फू के साथ शादी करने के लिए उसके बेड तक तो जाना ही पड़ा होगा, वरना तुम यहाँ पर इतने अमीर आदमी के साथ शादी कैसी कर सकती हो।
इतने में डेजी की टाटा कर उसे यहाँ पर बहुत मारते हैं और यहाँ पर अंकल आंटी का ड्रामा शुरू हो जाता है। वो लोग शाओ को देखकर बिलीव कर ही नहीं पा रहे थे कि वो असल में शाओ है एंड ये कोई और नहीं बल्कि उसके मॉम डैड होते हैं और डेजी यहाँ पर उसकी सिस्टर। डेजी समझ जाती है कि मॉम डैड यहाँ पर नाटक क्यों कर रहे क्योंकि यहाँ पर वो मिस्टर फू की वाइफ है। तो फिर ऑफ कोर्स सी बात है कि यहाँ पर अगर वो लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे तो फिर उनकी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे जहाँ पर तो फिर उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंकल आंटी यहाँ पर शाह से माफी मांगने लग जाते और उसे समझा रहे थे कि सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि वो लोग सिचुएशन के अच्छे होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो लोग यहाँ पर शाह को एक अच्छे कंडीशन में रख पाए। पर यहाँ पर शाह को इन बातों का कोई समझ आ ही नहीं रहा था बिकॉज उन बाकी के दिनों का क्या जहाँ पर शाह को उन लोगों की वजह से इतने स्ट्रगल्स करने पड़ जाए हैं। आंटी तो यहाँ पर ऐसे नाटक करते कि जैसे उन्हें चक्कर आ रहा है और जैसे यहाँ पर आंटी को लेकर वहां से चली जाती है। जहाँ पर दूसरी ओर अंकल तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही भोले बनकर शाह के साथ बात करने लग जाते और उससे हेल्प मांगने लगते। शाह उनकी रोने वाली शक्ल देखकर उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और वह चाहते थे कि यहाँ पर वो रिजर्व प्राइस जो फू फैमिली को बिलोंग करता है वो यहाँ पर अपने डैड को दे दे जिस चीज से तो यहाँ पर वो अग्री बिल्कुल नहीं करी थी। अंकल कहते कि माना हमने यहाँ पर तुम्हें छोड़ा पर तुम एक बार यहाँ पर अपने गरीब बाप का सोच कर देखो। अभी तो टाइम है जहाँ पर तुम हमारी हेल्प कर सकती हो। बचपन से तुम्हें इतनी खुशी से पाला पोसा है इसी दिन के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, लगता है मुझे यहाँ पर सब कुछ हैंडल करना होगा। और ऐसी बातें बोलते हुए अंकल जानबूझकर यहाँ पर शाह को इमोशनल ब्लैकमेल कर थे ताकि यहाँ पर वो मदद करने के लिए रेडी हो जाए। वरना यहाँ पर अंकल को तो कोई खुशी भी नहीं और कोई गम भी नहीं अपनी बेटी शाह को खोने का या फिर पाने का। जिसके बाद यहाँ पर वो चली जाती है फू के पास है उसे बताते हुए कि तुम यहाँ पर इस जमीन को और सस्ते में खरीद सकते हो। जिसके बाद डील करने के बाद वो चली जाती है अपने डैड के पास उन्हें बताने के लिए फू यहाँ पर इस जमीन खरीदने के लिए रेडी है। जहाँ पर तो शाह को अच्छे से पता था कि आखिर उसके डैड उसे बस इस्तेमाल करना चाहते क्योंकि अब यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से ये सब कुछ चीजें समझ चुकी है और अब वो उनसे भी एक कदम आगे चलती है। फिर फाइनली यहाँ पर नेक्स्ट डे वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर सिया शाह को देखते हुए उसे वापस से बुली करना शुरू कर देती है। शाह कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है बिकॉज क्या पता यहाँ पर बात से तुरंत ही पलट जाए। गुस्से में शिया उसे मारने वाली थी बट यहाँ पर शाह उसे मार देती है। तब यहाँ पर डेजी अपने डैड से कंप्लेन करने लग जाती है लेकिन यहाँ पर उसके डैड कुछ बोलते हैं ही नहीं। डेजी को पता होता है कि शाह हेल्प करे इसलिए यहाँ पर कोई से कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन हेल्प खत्म होने के बाद कोई उसे छोड़ेगा भी नहीं। इतने में यहाँ पर बिडिंग प्राइस शुरू हो जाती है जहाँ पर कम प्राइस में फू को वो जमीन मिल जाती है और अंकल को पैसे। लेकिन इतने में यहाँ पर न्यूज से पता चलता है कि जमीन का प्राइस यहाँ पर इंस्टेंटली ग्रो हो चुका है। जिसके बाद यहाँ पर अंकल को ऑफ कोर्स इन रीजंस की वजह से बहुत भारी भरकम लॉस होता है क्योंकि उन्होंने इस जमीन को इतने सस्ते में जो बेच दिया है। तब वो गुस्से में आ जाते हैं यहाँ पर शाह के पास बिकॉज यहाँ पर वो शाह की चालाकी को बड़े अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शाह उन्हें थप्पड़ मार देती है ये कहते हुए कि अभी भी यहाँ कर क्या मुझे तुमने बेवकूफ समझा है। 4 साल पहले तो मुझे बेवकूफ बना दिया बट अब और नहीं। मैं यहाँ पर तुम में से किसी की बात में वापस आने नहीं वाली हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने लग जाती है जहाँ पर अंकल शाह के पीछे आने वाले थे बट यहाँ पर फू ने रोक लेता है। अंकल अब फ्रू को यहाँ पर मैनिपुलेट करने की कोशिश करते कि शाह यहाँ पर अच्छी वुमन नहीं है तो हमें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। उसने इतनी सारी वुमन के साथ में वो लड़की ने इतने सारे मैन के साथ में नाइट स्पेंड किया कि तुम यहाँ पर काउंट भी नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पर वो अंकल को वार्निंग दे रहा था कि आज ये बात तो मुझसे कह दी लेकिन बाहर जाकर मत करिएगा। उसने किया है या नहीं किया ये सब कुछ उसके ऊपर है। आप कौन होते हैं यहाँ पर उसे जज करने वाले जो कि यहाँ पर एक फादर होने का फर्ज अच्छे से नहीं निभा पा रहा है। और ये मैं सिर्फ यहाँ पर आपको आखिर चेतावनी दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आपको वार्निंग कुछ नहीं देने वाला, सीधा आपके अगेंस्ट एक्शन लूंगा। इतना कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं एंड बाद में यहाँ पर शो चली जाती है इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए जहाँ पर वो सभी मेल मॉडल्स को अपने टुकड़े सुना रही थी और अब वो कहती कि अब टाइम आ चुका है जहाँ पर हमें शो टाइम को शुरू कर देना चाहिए। वो उनके साथ डांस करने लग जाती है जहाँ वो बेस्ट डांसर को आज की रात रिवॉर्ड देने वाली थी। इतने में यहाँ पर फू आ जाता है और वहाँ पर उसे फू भी मेल मॉडल लगने लग जाता है जहाँ पर वो उसे सिलेक्ट करना शुरू कर देती है। फू समझ जाता है कि यहाँ पर तो शो ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रखी हुई है जहाँ पर वो खुद अपने सेंसेस में नहीं है। वो उसे प्यार से बात भी करता है बट फिर भी यहाँ पर वो समझ नहीं पाती। फू उसे समझाता है कि देखो तुम प्रेग्नेंट और फिलहाल तुम यहाँ पर ड्रिंक नहीं कर सकती हो, तुम्हारे लिए और बेबी के लिए दोनों के लिए यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है। लेकिन यहाँ पर शो से सब कुछ सच बता देते हैं कि कौन सा बेबी, वो जी का बेबी जो कि कभी था ही नहीं। वो गधे ने यहाँ पर मुझे किसी और का बेबी को संभालने के लिए कहा था
मैंने तो बस यहाँ पर उसके साथ शादी की थी और उसके बदले में उससे पैसे लिए थे ताकि मैं यहाँ पर अपने रोल को अच्छे से निभा पाऊँ। मेरे पास कोई बेबी नहीं है। तब जाकर यहाँ पर उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है और बस एक कंसर्न के बिना उसे उठाकर लेकर चला जाता है घर पे, जहाँ पर शाह खुद उससे क्लोज आ रही थी। वो भी कहने लग जाते कि ठीक है, लेकिन बाद में तुम यहाँ पर रिग्रेट बिल्कुल मत करना। जिसके बाद में यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते और ये किस पूरी यहाँ पर वन नाइट पे बदल जाती। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो जैसी उठती है, यहाँ पर वो अपने आप को सेम बेड पर पाते हुए ह्यूमिलेट और शर्माने लग जाती है। तब यहाँ पर वो उसे सारी बातें बताया था ताकि यहाँ पर शाह सारा का सारा ब्लेम उसी के ऊपर डालना शुरू कर दे। शाह कहते कि मैंने कहा पर तुम्हें ब्लेम किया। ठीक है, जो भी हुआ वो वैसे भी नाइट स्पेंड कर लिया, ऐसे भी हम दोनों की कंसर्न थे, तो हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। बट वो अग्री नहीं करा था। वो चाहता था कि यहाँ पर वो लोग एक और डील करें जहाँ पर शो खुद रेडी हो जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं शिया को और जी को, जहाँ पर शिया अभी भी प्रेग्नेंट ही थी। असल में यहाँ पर जी ने उसको डराने के लिए सब कुछ बोला था। जी यहाँ पर नोटिस करता है कि 1 महीने पहले तो यहाँ पर शाह ने ढेर सारे क्रेडिट कार्ड से पैसे यूज किए थे, लेकिन अचानक से यहाँ पर कोई कट का मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। तब वो घबरा जाता है कि कहीं शाह को कुछ हो ना गया हो, बिकॉज वो पैसे यूज ही नहीं कर रही थी। तो वो चला जाता है और तब शाह को गुस्सा आता है कि आखिर अभी से अचानक से शाह की फिक्र होने लग गई है। जिसके बाद में यहाँ पर शाह वेट कर रही होती है वो का, एंड तब वहाँ पर जी आ जाता है, जहाँ पर डर के मैंने दरवाजा बंद कर देती है। जी कहता है कि ऐसे क्यों एक्ट करे जैसे भूत को देख लिया। एंड यहाँ पर वो अंदर आता है, शाह से जल्दी वहाँ से जाने के लिए कहती है। जी कहता है कि तुम पीठ पीछे किसी और को मिल तो नहीं रही हो। शाह कहते कि पागल हो क्या, बट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जी उसे सारी बात बता रहा था और वो उसे बेवकूफ कहती है, ये बोलते हुए कि अगर इतना था तो फिर कॉल कर लेते, ये सब कुछ करने की क्या ही जरूरत थी। तब जी को याद आता था कि हाँ, कॉल तो कर सकता था, पर तुम्हारी इतनी चिंता हो रही थी कि ये आइडिया मेरे दिमाग में आया ही नहीं। इतने में यहाँ पर दरवाजे पर कोई आता है, जहाँ शाह घबरा जाती है। एंड वो पर्सन यहाँ पर होती है स्टाफ, जो कि उससे कपड़े वॉश कर लाई थी। तब यहाँ पर जी इतने कपड़े देखकर हैरान हो गया था। शाह भी यहाँ पर उसे उसकी कार्ड वापस लौटा देती, बिकॉज अभी यहाँ पर वो उसका एहसान नहीं चाहती थी और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इतने में यहाँ पर वो आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जी को, जो कि सोच रहा था कि शाह तो गुस्सा में रहती है, मुझे कार्ड उसे वापस दे देना चाहिए ताकि यहाँ पर उन पैसों को यूज कर सके, वरना वो बेचारी अकेले क्या करेगी। तब वो वापस देने के लिए जाता है, यहाँ पर शाह घबराने लगती है, जहाँ पर वो उसे रिटर्न घर जाने बोल रही थी, ये कहते हुए कि कल सुबह वो लोग बात कर लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शिया को, जो कि खुद वहाँ पर आ चुकी थी शाह से झगड़ने के लिए। शाह से कहते कि देखो, बार बार यहाँ पर मेरे मुंह लगना बंद करो। अगर किसी से सचमुच लड़ना है तो जाकर यहाँ पर जी की मॉम से लड़ो, वही उसकी शादियाँ फिक्स करवाती है, ना कि मैं। और मैंने कौन सा यहाँ पर जबरदस्ती तुम दोनों को रोक कर रखा है। शादी करनी करो, मरना है करो, इससे मुझे क्या ही मतलब है। गुस्से में आकर यहाँ पर सियासत पर मारने वाली थी, बट यहाँ पर शाह हट जाती है, जहाँ पर शाह को बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ पर शाह को उठाकर वहाँ से ले चला जाता है। एंड यहाँ पर जी सिया के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, इतना ज्यादा नाटक करने के लिए। एंड वो उसे ऐसा धक्का मारता है कि सिया नीचे गिर जाती है। और जब यहाँ पर वो हैवी ब्लीडिंग को देखता है तब वो खुद घबरा जाता है और उसे तुरंत यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। जैसे यहाँ पर वो जाता है, वैसे यहाँ पर जी का कॉल शाह को आ जाता है। एंड यहाँ पर जी शाह को बता रहा होता है कि असल में यहाँ पर सिया बर्थ देने वाली है, तो वो 2 डेज में आ जाएगा यहाँ पर शाह को पिक करने के लिए। फिर उन्हें यहाँ पर घर जाना होगा। एंड शाह यहाँ पर इस डिसीजन को लेकर अग्री करने लग जाते हैं, बिकॉज उन्होंने यहाँ पर इस बात को लेकर पहले से ही बात कर ली थी। लेकिन इस बात से यहाँ पर वो जो है अग्री बिल्कुल नहीं कर रहा था और शाह उसकी बात मानने से रेडी थी भी नहीं, बिकॉज यहाँ पर वो जी को लेकर फिलहाल लॉयर बनना चाहती थी, बिकॉज यहाँ पर उसने उसे सर्विस देने का वादा जो किया था। वही दूसरी ओर यहाँ पर जी होता है, जो कि यहाँ पर सिया को 50 मिलियन का कार्ड दे रहा था। ये कहते हैं कि इतने पैसे इनफ होंगे अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। सिया कहते कि मैं कुछ समझी नहीं। तब उसे बता रहा था कि मैं यहाँ पर अपने बेबी को लेकर जा रहा हूँ और तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हो। सिया तो यहाँ पर कम्प्लीटली पागल हो जाते कि तुम यहाँ पर मुझे मेरी बेबी से अलग नहीं कर सकते। बट मेन रीजन उसके पागल होने का ये था कि वो मिसेस फू जो नहीं बन पाएगी। इस वजह से यहाँ पर बहुत इरिटेट हो जाती है और पागल हो जाती है। तो उसके बाद में यहाँ पर शाओ और जी चले जाते हैं वापस अपनी कंट्री में, जहाँ पर ढेर सारे इंटरव्यूअर्स आ जाते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए कि आने आज यहाँ पर उनकी वेलकम पार्टी भी तो होती है। तब यहाँ पर वो ने अपनी बेबी के बारे में बता रही थी, जो कि यहाँ पर फिलहाल स्टाफ के साथ में था। एंड स्टाफ का जब यहाँ पर ध्यान नहीं था, तब यहाँ पर सियाज बेबी को लेकर भाग जाती है एंड सभी के सामने आ जाती है, जहाँ पर वो सभी को बता रही होती है कि वो मेरा बेबी है। बट कोई भी यहाँ पर उसकी बात को बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था और सभी लोग यहाँ पर उसे पागल इंसान समझ रहे थे।
शाह को यहाँ पर सिया की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। इतने में यहाँ पर उन्हें वो धमकी देती कि अगर यहाँ पर शाह नहीं आई तो वो उस बेबी को मार डालेगी। शाह जैसे उसके पास जाती वो ऐसे उसके गले पर चाकू लगा लेती है और वो उसे मारने वाली थी, लेकिन इतने में वहाँ पर बीच में फू आ जाता है जिसके हाथों में लग जाता है और शिया को यहाँ से अरेस्ट कर नीचे लाया जाता है। बाद में यहाँ पर शाओ फू की मरहम पट्टी कर रही होती है, जहाँ पर उसे फू के ऊपर बहुत गुस्सा था कि आखिर ऐसी क्या अनपढ़ी थी कि यहाँ पर फू को अपना हाथ बीच में लाना पड़ा था उसे बचाने के लिए, और उस वजह से यहाँ पर उसे कितनी चोट लग गई थी। यानी यहाँ पर वो उससे बस एक ही क्वेश्चन पूछती है कि क्या बेबी तुम यहाँ पर मुझे इतना हेट करते हो। वो इस बात का रिस्पॉन्ड करता ही नहीं और वहां से चला जाता है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि उन्हें थैंक यू बोल रहा होता है। फिर वो लोग जब घर पर होते तब यहाँ पर शाह बेबी के साथ खेल रही थी और तब जी आ जाता है। बट शाह तो यहाँ पर बेबी और जी को अलग ही रखना चाहती थी, बिकॉज यहाँ पर जी भी फिलहाल इमेच्योर जैसे बिहेव कर रहा था और शाह को उससे बिल्कुल बिलीव नहीं था कि वो बेबी को ढंग से पकड़ भी पाएगा या फिर नीचे गिरा देगा। इसलिए यहाँ पर वो सारे प्रिकॉशंस पहले से ही ले रही थी, बिकॉज बेबी यहाँ पर इतना सेंसिटिव जो होते हैं। इतने में जैसे वहां से जी जाता है और शाह यहाँ पर अपने कमरे में होती है। वो तो उसका वहीं पर वेट कर रहा था, जहाँ पर शाह से समझाने की कोशिश करती कि बिकॉज अगर वो हटा नहीं तो फिर यहाँ पर कोई भी उन्हें देख सकता है, वो भी इसी हालत में। तब यहाँ पर उनके बीच में कुछ ज्यादा सीरियस कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर फू को शाह का रिस्पॉन्स चाहिए था। इतने में जिया का दरवाजा खटखटाने लग जाता है, बिकॉज जी को डाउट था कि यहाँ पर शाह उस पर चीट कर रही है। इतने में यहाँ पर शाह और वो दोनों इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ पर वो बस एक सीरियस क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या वो सचमुच यहाँ पर जीजेफो के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। एंड शाह यहाँ पर उसे मना कर देती है, बिकॉज शाह के अकॉर्डिंग ये सब कुछ बस यहाँ पर एक टाइम पास था, बट फू के अकॉर्डिंग ये सब कुछ एक सीरियसनेस था। जहाँ पर फू को लग रहा था कि शाह टाइम पास समझ रही है और शाह को लग रहा था कि फू टाइम पास समझ रहा, वो किसी चीज को सीरियस नहीं लेना चाहता, और इसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से उनके बीच ही गैप आ जाता है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे वो इतना ड्रंक आता है कि यहाँ पर शाह उसे संभालने लग जाती है। तब यहाँ पर वो उसके हाथ का स्पेशल नूडल्स खाना चाहता था और शाह उसे देती है। फिर हमें यहाँ पर बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बचपन के शाह और फू को देखते हैं। फू को यहाँ पर पता था कि वो वही शाह है, बट शाह को नहीं पता था कि वो बचपन वाला उसका फ्रेंड है, जिसे यहाँ पर वो कितना ज्यादा पसंद किया करती थी। इतने में यहाँ पर वो उसे वो सारी बातें याद भी नहीं दिला था, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर वो उसे इमोशनली एंड फिजिकली जरा सा भी हर्ट करे। वही दूसरा जब यहाँ पर शाह सो रही थी तब यहाँ पर वो फू के लिविंग रूम में सोती है और तब यहाँ पर उसे ऐसे सपने आ रहे थे जहाँ पर वो डरने लग जाती है। एंड तब वहाँ पर वो उसके साथ था, जो कि उसे कंफर्ट कर रहा था और उसे कंसोल कर रहा होता है। एंड हम यहाँ पर देखते एक नोट को, जो कि यहाँ पर शाह को बहुत पहले से मिलता आ रहा था, जिसके अंदर यहाँ पर ब्लड से बहुत डरावनी चीजें लिखी हुई थी कि मैं वापस आ चुका हूँ। शाह घबरा जाती कि अब इतने सालों बाद कोई उसी चीज वापस कैसे दे सकता है। एंड हम यहाँ पर देखते उस विलन को, जो कि यहाँ पर एंटायर फू फैमिली से बहुत हेट करता था, जहाँ वो फू फैमिली में किसी को भी जिंदा नहीं रखना चाहता था। वही दूसरा यहाँ पर शाह के अगेंस्ट रूमर्स एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। एंड यहाँ पर इस बात उसकी मदिला डिसाइड कर ही लेते कि लास्ट टाइम मैंने शादी होनी थी, लेकिन इस बार ये शादी टूट कर रहेगी, जहाँ पर तुम मेरे बेटे को जरूर डिवोर्स दोगी। एंड यहाँ पर वो डिवोर्स के एग्रीमेंट से मंगवा लेती है। इतने में यहाँ पर शाह चली जाती है वो पुराने वाले घर पर, जहाँ पर जी पूरी कोशिश करता कोई एक नए आइडिया के साथ आने की। एंड हम यहाँ पर देखते हैं फू को, जिससे यहाँ पर कॉल पर सब कुछ पता चल गया था कि शाह के बारे में क्या क्या रूमर्स नहीं फैल रहे, और फू को पता था कि ये सब कुछ यहाँ पर जो भी हो रहा है उसके अंदर वो भी इंक्लूडेड है, यानी कि जिस पर्सन की वो लोग बात करे वो ही है। इतने वो यहाँ पर घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो सी पर चिल्लाता है शाह को इतना परेशान करने के लिए, और जब वो उसे उठाकर जाता है तब जाकर यहाँ पर जी को समझ आ जाता है कि आखिर यहाँ पर शाह एक्चुअल में किसके साथ है। वही दूसरे यहाँ पर शाह बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर उसकी खुशी के लिए वो जिससे कह देता है कि अपनी मम्मा को कॉल लगाओ एंड सिंपली कह दो कि तुम यहाँ पर शाह को डिवोर्स नहीं दे सकते, तुम जी नहीं सकते, और इसके बदले में यहाँ पर तुम्हें कंपनी के कुछ शेयर दे दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर अपनी मम्मा को कॉल कर बहुत रिक्वेस्ट करता है और यहाँ पर आंटी को अपने बेटे की बात माननी पड़ती है। वह दूसरे यहाँ पर वो कंपनी के शेयर्स भी कुछ शेयर्स उसके नाम कर रखता है। वह दूसरे यहाँ पर डॉक्टर थे, जो कि यहाँ पर शाह को चेक करना आए थे। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि धीरे धीरे यहाँ पर होश में आने लग जाती है, और उस समय यहाँ पर वो फू से सॉरी बोलती है। वो यहाँ पर उससे एक्चुअल रीजन पूछने लग जाता है, जहाँ पर शाह उसे उन लेटर्स के बारे में बता रही थी जिसके बारे में यहाँ पर फू को पहले से पता था। तब यहाँ पर वो 5 साल पहले वाली बात बता रही होती, जहाँ पर वो फ्लैश बैक आ रहे थे, और तब यहाँ पर उसकी फैमिली जबरदस्ती उसकी शादी जैन के साथ करवाना चाहती थी।
जहाँ पर जैन के मुंह पे जो वो मार्क था वो शाह की वजह से आया था। इस वजह से यहाँ पर वो शाह को भी हेट करता है और वो उस फुल फैमिली को भी हेट करता है और उन सभी लोगों से यहाँ पर बस बदला लेना चाहता था। वो उसे यहाँ पर फिक्र करने से मना करते हैं, समझाते हुए कि यहाँ पर वो सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेगा। इसके बाद में यहाँ पर शाह को बाहर जाना होता है, जहाँ पर जी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता, पर शाह उसकी बात नहीं मानते हुए उसे चिल्ला करता है कि अगर जी उसके साथ चलेगा तो वो पूरे रास्ते यहाँ पर उसे भगाते हुए जाएगा। लेकिन जैसी वहां से वो जाती है वैसे यहाँ पर उसकी लाइफ ऑलरेडी मुसीबत में आ जाती है, बिकॉज यहाँ पर जेन उसे किडनैप जो कर लेता है एंड यहाँ पर आज जेन कुछ ज्यादा ही हैप्पी था। शाह से समझाती कि देखो मुझे पता है कि तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, तुम इसके बदले मुझसे ढेर सारे पैसे मांग सकते हो। जैन कहने लगे कि पैसे, किस बात के पैसे? ये पैसे यहाँ पे मेरे पेन बिल्कुल नहीं मिटा सकते। अगर कोई पेन मेरे मिटा सकते तो वो तुम हो और फू फैमिली की बर्बादी है, जिन्हें एक एक कर जब मैं खत्म जरूर कर लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर तुम्हें ठिकाने लगाना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं तुम्हारी और फू की सारी स्टोरी को ब्लास्ट कर दूंगा और सबको यहाँ पर तुम दोनों की रियल शक्ल दिख जाएगी। यहाँ पर वो शाह को मारने वाला था कि इतने वहाँ पर फू शाह को बचाने के लिए आ जाता है। तब यहाँ पर शाह को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर्स यही बताते हैं कि वो ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो चुकी है, जहाँ पर उसे बहुत आराम करने की जरूरत है। जब वो उठती है तब यहाँ पर वो उसके लिए कुक कर रहा होता है एंड यहाँ पर एक बार फिर से वही सीरियस क्वेश्चन शाह को वो क्वेश्चन करने लग जाता है, जहाँ पर शाह का बस एक ही रिस्पॉन्ड होता है कि इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा, अगर आगे जाके हम यहाँ पर शादी नहीं करने वाले हैं तो। वो कहने लग जाता है कि शादी करने के लिए तुम्हें किसने ना कहा है? मैं तो ऑलवेज रेडी यहाँ पर तुमसे शादी करने के लिए, बट मुझे डर ये है कि तुम मुझे यहाँ पर एग्री नहीं करोगी। एंड शाह यहाँ पर किस करते हुए उसे एग्री कर देती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जहाँ पर अब मेन टास्क ये था जो कि था जी से डिवोर्स लेना और सभी के सामने यहाँ पर अपनी रियल आइडेंटिटी को एक्सपोज करना। जी शाह से कह रहा था कि इन केस अगर आगे जाकर तुम्हें रिग्रेट हो तो तुम मेरे पास यहाँ पर जरूर आ सकती हो। शाह कहने लग जाते कि रिग्रेट हो तो मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट हो। एंड इतने में यहाँ पर उनकी नोक झोंक भी हो जाती है, जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं फू को, जो कि यहाँ पर अपने ग्रैंड पा के सिमेट्री में गया होता है उनसे मिलने के लिए, वो भी यहाँ पर नैन्सी के साथ में। एंड जैसे यहाँ पर शॉन नैन्सी की आवाज सुनते हैं वो भी यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं कि आखिर वो कौन सी वुमन के साथ गया हुआ है। जिसके बाद में यहाँ पर शॉ क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, यहाँ पर वो घर आ चुका था, बट यहाँ पर शॉ से कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। इतने में यहाँ पर नैन्सी को देखते हैं, जहाँ पर नैन्सी शॉ को देखते ही पहचान जाती है एंड यहाँ पर वो उसके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी कर लेती है, जहाँ पर शॉ को ये पता नहीं था कि यहाँ पर वो फू को ऑलरेडी जानती है। इतने में यहाँ पर नैन्सी खुद फू को कॉल करके बता देती है कि शॉ यहाँ पर हाईली ड्रंक है, तो तुम्हें आकर उसे ले जाना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ से वो उसे लेकर चला जाता है और वो उसे लेकर घर नहीं बल्कि हॉस्पिटल जाता है और इसमें बहुत चिल्लाता है, बिकॉज फिलहाल यहाँ पर शॉ की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और वो इतनी सेंसिटिव कंडीशन में भी यहाँ पर ड्रिंक कर रही है। तो फिर वो सब कौन हटेगा, शाह से कहने लग जाते कि बस भी करो, यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी करके मैं रोज रोज झगड़ना नहीं चाहती हूँ, ऐसे भी तुम यहाँ पर मुझे लेके सीरियस हो या फिर नहीं हो मुझे कैसे पता चलेगा? 4 साल पहले तुम मुझे यहाँ पर छोड़ कर गए थे, अगर फीलिंग सीधा 4 साल पहले ही बता देते, इतना मुझसे वेट भी क्यों करवाया? वही दूसरे यहाँ पर शाह से पहले बता देते कि वो अपने न्यू फ्रेंड के साथ यहाँ पर जाने वाली एक ट्रिप पर, जहाँ पर वो चली जाती है कुछ दिन वेकेशन के लिए नैन्सी के साथ एंजॉय करने के लिए। तब वहाँ पर शाह को गुस्सा आता कि इतने दिन हो गए एंड अब तक यहाँ पर इससे मुझे एक टेक्स्ट भी नहीं भेजा, क्या यहाँ पर वो मुझे याद भी नहीं करता है? नैन्सी कहते कि तुम बहुत ओवर थिंकिंग करती हो। अरे तभी वहाँ पर जी आ जाता है, कहता है कि देखा मैं तुमसे कहा था ना कि एक ना एक दिन तुम यहाँ पर जरूर लोनली फील करोगी और वो आज ही का दिन है। शाह से कहते कि अपना मुंह बंद रखो, तब वो से कहता कि मुंह क्यों बंद रखो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक न्यूज लेकर आया हूँ कि यहाँ पर वो शादी कर रहा है। ये सुनते ही यहाँ पर वो और शॉक हो जाती है कि वो शादी कर रहे हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ दिनों पहले उसने मुझे प्रपोज किया था शादी करने और आज वो यहाँ पर शादी कर रहा है, वो भी किसके साथ है? जिस बात को लेकर यहाँ पर वो बहुत क्यूरियस हो जाती है। नैन्सी कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें जाकर यहाँ पर सारी चीजें पता करनी चाहिए, और अगर वो शादी कर भी रहा होगा तो हमें इसकी शादी को कम्प्लीटली खत्म कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शाह ऐसा नहीं करना चाहती थी। नैन्सी बाद में यहाँ पर उसे वो करने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर वो उसे कहती कि अरे तुम नॉर्मली वन पीस में कैसे जा सकती हो, हमें यहाँ पर डैशिंग से तो रेडी होकर जाना है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे अच्छे से वेडिंग गाउन पहनवा कर ले चली जाती है। बाहर खड़ी यहाँ पर शाह नैन्सी से पूछती भी है कि पक्का ना जो भी कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं वो एकदम ठीक कर रहे हैं? नैन्सी बोलती कि देखो
तुम मेरी यहाँ पर सबसे जल्दी फ्रेंड बनी हो और तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो सीन दौड़ा कर लेकर चली जाती है वेडिंग हॉल में, जहाँ पर ब्राइड तो होती नहीं है और वो लोग ब्राइड का इंतजार कर रहे थे और ब्राइड का इतने में नाम पुकारा जाता है जो कि शाह का नाम ही होता है। फ्रंट सीट पर हम यहाँ पर देखते हैं उसकी एक्स मदर इन लॉ को, जो कि ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ रही होती है और जल रही होती है कि क्या इसी दिन के लिए यहाँ पर मेरे बेटे के साथ में इस लड़की ने शादी की थी। पर इनफैक्ट यहाँ पर आंटी को खुद के बेटे के कांड के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर उनके बेटे की वजह से शाह यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अंदर आई हुई थी। शाह यहाँ पर फुल्ली कंफ्यूज थी कि आखिर यहाँ पर नैन्सी को ये सब कुछ कैसे पता है। इतने में यहाँ पर नैन्सी शाह को बताने लग जाते हैं। हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो उस दिन उस क्लब में जानबूझकर आई थी शाह को ढूंढते हुए, ताकि यहाँ पर वो मिल सके और आखिर पता लगा सके कि आखिर ऐसा कौन है जो कि यहाँ पर उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है। तब यहाँ पर उसे सिंपल ऑर्डिनरी लड़की शाह दिखाई दी थी, बिकॉज यहाँ पर फोन में भी उसका इंट्रोडक्शन वैसे ही तो दिया हुआ था कि वो एकदम सिंपल सी है, काइंड हार्टेड और बहुत प्रिटी एंड ब्यूटीफुल है। तब यहाँ पर उसने शाह को पहचान लिया था और उसकी बातों से भी पहचान लिया था। एज सेकंड जब नंबर एक्सचेंज हुए थे तो प्रोफाइल पिक्चर तो दिख ही गया था, उससे यहाँ पर उसने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया था। जिसके बाद यहाँ पर उनकी बातें कंटिन्यूसली होती गई एंड आज वो लोग यहाँ पर इतने अच्छे दोस्त बन गए और आज यहाँ पर उसकी शादी भी उसके ड्रीम पर्सन के साथ ही हो रही है। जिसके बाद में यहाँ पर हम फाइनली उन दोनों की वेडिंग को देखते हैं, जहाँ पर शाह और फू एक दूसरे के वाउस लेते हैं और एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ कंसिडर करते हैं। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।